हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस करें उसके पहले घासीराम, एक सवाल है मेरे दिमाग में जी। मुझे ये बताओ, स्पोकन इंग्लिश में सबसे इजी टॉपिक और सबसे आसानी से सीखे जाने वाला टॉपिक कौन सा है? सर, मुझे सबसे आसान टॉपिक लगता है लेट्स। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि लेट्स में हमें कुछ नहीं करना होता। लेट्स लगाइए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, सेंटेंस बन जाता है। लेट्स लगाओ, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। लेट्स का मीनिंग क्या होता है? आओ या चलो। आओ या चलो। तो कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कैसे हम लेट्स का यूज कर सकते हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि आओ घूमने चले, लेट्स गो फॉर विजिट। या फिर चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड, इस तरह से। ओके। सो लेट्स लगाना है, सेंटेंस बनाना है। तो चलो आज हम इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स का नेगेटिव बनाते हैं और स्टूडेंट्स को भी इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि इनको भी कभी दिक्कत ना आए। सो गाइस, हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। आपको केवल अपने 10 मिनट्स इन्वेस्ट करना है और अगर 10 मिनट्स आप हमारे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको जिंदगी में कभी भी ये टॉपिक दिक्कत नहीं देगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं घासीराम। रेडी? जी सर। चलिए, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आइए पढ़ते हैं। लेट्स रीड। ओके। आओ नाचें। लेट्स डांस। चलो भागते हैं। लेट्स रन। ओके। चलो सोते हैं। लेट्स स्लीप। चलो सोचते हैं। लेट्स थिंक। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो एक फिल्म देखें। लेट्स वॉच अ मूवी। क्या बात है घासीराम, यू आर वेरी फास्ट। आइए देश के बारे में सोचें। लेट्स थिंक अबाउट आवर कंट्री। ओके। चलो पतंग उड़ाओ। लेट्स फ्लाई काइट। ओके। चलो उसे बुलाओ। लेट्स कॉल हिम। ओके। चलो पुल बनाते हैं। लेट्स बिल्ड अ पुल। ब्रिज। सॉरी। ओके। आइए रसोई में माँ की मदद करें। लेट्स हेल्प मदर इन रसोई घर, किचन। ओके। आइए उसे आमंत्रित करें। लेट्स इनवाइट हिम। घासीराम, will you invite people, will you invite our audience in your marriage? Yes sir, definitely. But you don't know that where they live. I will call them on YouTube and I will say you all and I will tell them the address. Okay, that's great. So Ghasiram, if he gets married, so definitely you people will be invited. You can wish him in the advance. Congratulations. आओ भागवत गीता पढ़ें। Let's read Bhagavad Gita. Okay. चलो चिड़ियाघर घूमें। Let's visit zoo. Okay. चलो एक नया मोबाइल खरीदते हैं। Let's buy a new mobile. क्या बात है घासीराम, ग्रेट। आइए एक पारिवारिक फोटो लें। Let's take a family photo. चलो बाइक से घूमने चलते हैं। Let's go to visit on bike. ओके। ये हो गया। आइए मास स्टडी से अंग्रेजी सीखें। Let's learn English from mass study. अगर इनको इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन, जैसे आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो गई, आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था मास स्टडी ऐप पर? मैंने कोर्स ज्वाइन किया था प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स। क्या क्या होता है उसमें? प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें डेली लाइव क्लासेस रहती है। लाइव क्लासेस के बाद हमको प्रैक्टिस सीट्स भी मिलती है और साथ ही साथ यादव सर के कंटेंट भी मिलता है, नोट्स और वीडियोस भी, ताकि हम क्लासेस के साथ साथ उन नोट्स को भी देख सकें, वीडियोस को भी देख सकें। और इस नोट्स की और कंटेंट की वैलिडिटी रहती है 1 ईयर की। मतलब आपको 5 महीने की लाइव क्लास और 1 ईयर की वैलिडिटी वाला कोर्स है, मतलब कंप्लीट कोर्स है। अगर ये लोग ज्वाइन करना चाहें, क्या हमें भी घासीराम जैसे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ये ज्वाइन कर सकते हैं मास स्टडी ऐप पर जाकर के, या फिर ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। Okay, so guys, if you wish to join our online spoken English course, please contact on this number. आइए प्रकृति की सैर पर चलें। Let's go on walk. Let's go to visit nature. ऐसा, Let's go to visit nature. ठीक है। चलिए चुटकुले सुनाते हैं। Let's tell joke. Crack jokes. हाँ, क्रैक करते हैं। क्रैक कोई जॉक करता है ना। आइए हंसें। Let's laugh. ओके। चलो छिपन छिपाई खेलते हैं। Let's play hide and seek. Okay. Do you play hide and seek in your village? Yes sir. So where do you hide yourself? We hide ourselves behind our huts and behind the trees. Okay. चलो एक गीत गाते हैं। Let's sing a song. Okay. आइए पौधों को पानी दें। Let's water the plants. Okay. आइए एक पत्र लिखें। Let's write a letter.
ग्रेट। चलिए अंग्रेजी में बोलते हैं। लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। आइए एक दूसरे की मदद करें। लेट्स हेल्प ईच अदर। ओके। आइए अपने भविष्य के बारे में सोचें। लेट्स थिंक अबाउट आवर फ्यूचर। ओके। आइए अतिथि का स्वागत करें। लेट्स वेलकम द गेस्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। आइए मरीज का इलाज करें। लेट्स ट्रीट पेशेंट। ओके, लेट्स ट्रीट पेशेंट्स। आइए छात्र को पढ़ाएं। लेट्स टीच टू स्टूडेंट। ओके। आइए दादा दादी की सेवा करें। लेट्स सर्व आवर ग्रैंड पेरेंट्स। ओके। आइए अपने जूते बांधना सीखें। लेट्स लर्न हाउ टू टाई शूज। आइए एक नई रेसिपी ट्राई करें। लेट्स ट्राई अ न्यू रेसिपी। आइए पक्षियों को दाना डालें। लेट्स दाना डालने को ऑफर सीड्स। हाँ, लेट्स ऑफर द सीड्स टू बर्ड्स। Okay, Ghasiram, again when I talk to you, when you answer the questions, I come to know many questions arise in my mind. Nowadays there is a one bird that is called crow. Crow means kawa. Why don't we find any crow in the environment now? Sir, I have read that crows are lack because of the radiation and because of the uses of many pesticides, because the crow, whatever he eats, that is these all the things which are pesticides used, so that is why they are not available. You mean to say that the crows are getting disappeared because of radiations which spreads through mobile towers. And another reason is the people, those who are using pesticides in the crops. Okay. चलो दुकान पर चले। Let's go to shop या at the shop. चलो एक फिल्म देखें। Let's watch a movie. Okay. चलो कुत्ते को घुमाना। roam या go for a walk. Let's take the dog for a walk. हाँ, let's take the dog for walk. Yes. चलो एक किताब पढ़ते हैं। Let's read a book. आइए अपना कमरा साफ करें। Let's clean our room. बहुत बढ़िया घासीराम। आइए योगाभ्यास करें। Let's exercise. ओके, लेट्स डू योगा। डू योगा या हाँ, योगाभ्यास, हाँ ठीक, एक्सरसाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आइए अपने सपने साझा करें। लेट्स शेयर आवर ड्रीम्स। ओके। चलो मिट्टी से खेलें। लेट्स प्ले विथ मिट्टी। क्ले। लेट्स प्ले विथ क्ले। जिसे अपन अपने निमाड़ में क्या बोलते हैं? माटी। गारा। गारा। हाँ, वेरी गुड। चलो केक बेक करें। लेट्स बेक केक। चलो उस मोमबत्तियां जलाएं। लेट्स फायर कैंडल्स। बहुत बढ़िया घासीराम, यू आर डूइंग गुड जॉब। चलो गुब्बारे उड़ाओ। लेट्स फ्लाई बलून्स। ओके। आइए दुनिया को शिक्षित करें। लेट्स टीच टू वर्ल्ड। ओके। आइए लोगों को प्रेरित करें। लेट्स मोटिवेट पीपल। आइए प्रकृति की सुंदरता को कैद करें। लेट्स कैप्चर नेचर्स ब्यूटी। ओके। चलो सूर्यास्त देखें। लेट्स वॉच सनसेट। That's great. So Ghasiram, finally we have completed 50 questions and I hope guys कि अगर आपने 50 questions को ध्यान से सुना होगा आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। Ghasiram, it's time for an activity. In this activity we will talk about childhood. So childhood के बारे में हम ये पैराग्राफ लेंगे। इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेगा घासीराम और आपको भी घासीराम के साथ ट्रांसलेट करना है। घासीराम, टेक द माइक एंड ट्रांसलेट द पैराग्राफ। Okay sir. Okay. So here is an activity on childhood. Childhood is the most special and beautiful part of our life. बचपन जो होता है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर हिस्सा होता है। It is the time when we are free from our stress, worries and responsibilities. ये समय होता है जब हम जिम्मेदारियों से, चिंताओं से और टेंशन से मुक्त रहते हैं। We spend our days playing games, watching cartoons and enjoying time with friends and family. ये समय होता है जब हम हमारा समय बिताते हैं गेम खेलते हुए, कार्टून्स देखते हुए और दोस्तों और फैमिली से के साथ enjoy करते हुए। Every small thing
मेक्स अस हैप्पी, हर छोटी चीज़ें हमें खुश करती हैं। आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेक केयर ऑफ अस एंड हेल्प अस लर्न गुड वैल्यूज़, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक हमें हमारी देखभाल करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, मॉरल वैल्यूज। इन चाइल्डहुड वी आर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड आस्क मैनी क्वेश्चन, बचपन में हम जिज्ञासा पूर्ण रहते हैं और बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं। द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ऑलवेज स्टे इन आवर हार्ट्स एंड ब्रिंग अ स्माइल टू आवर फेस, बचपन की जो यादें होती हैं हमेशा हमारे दिल में रहती है और हमारे चेहरे पर एक मुस्कान लाती है। इट इज़ ट्रूली अ गोल्डन टाइम दैट वी ऑलवेज मिस व्हेन वी ग्रो अप, ये वास्तव में बहुत ही स्वर्णिम समय होता है जब हम इस चीज़ को याद करते रहते हैं बड़े होते हुए। Guys, Ghasiram has excellent command over translation from English to Hindi and Hindi to English. सो घासीराम ने हिंदी से सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट किए और इंग्लिश से पैराग्राफ ट्रांसलेट कर दिया है। आई होप ये सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा। देयर इज़ अ वन पिक्चर ऑन द बोर्ड एंड दैट पिक्चर इज़ टॉकिंग अबाउट दैट हाउ एआई इज़ अफेक्टिंग आवर लाइफ। तो ये पैराग्राफ आपको लिखना है कि एआई कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल रहा है, जैसे चैट जीपीटी हो गया है, रोबोट्स हो गए हैं, टेक्नोलॉजी हो गई है, तो कैसे कैसे हमारी लाइफ अच्छी होती जा रही है एआई की वजह से और बुरी होती जा रही है, इसके क्या परिणाम होंगे, आपको सोचना है एआई के बारे में और जो भी थॉट्स आते हैं उन थॉट्स को इंग्लिश में लिखना है। इट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड राइटिंग इन इंग्लिश, सो दैट एक्टिविटी विल हेल्प यू टू बिकम परफेक्ट एंड मास्टर ऑफ इंग्लिश। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। आज का जो हमारा होमवर्क था वो यही था। बाकी एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो भी हम पढ़ाते हैं दिस कम्स फ्रॉम दिस बुक। द नेम ऑफ द बुक इज 60 डेज प्रैक्टिस बुक। ये बुक आप ज़रूर ऑर्डर करें, ये बुक मिल जाएगी आपको फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। वी होप यू एंजॉयड दिस सेशन। लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगता है कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।